राइट, और हेडिंग लिखो क्रिटिकल पॉइंट्स। समझते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की, वो आप देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। द नंबर c, the number c in the domain of function, in the domain of function fx, f is called a critical point of f if either f dash c is equal to 0 or f dash c is equal to does not exist, है ना। एक नंबर c जो कि फंक्शन की डोमेन में है, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाएगा यदि इस पॉइंट पे f डैश c की वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो। क्या इतनी बात समझ आई? डेफिनेशन क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? तो राइट डाउन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। प्लॉट द कर्व ऑफ fx equals 2x plus 1 upon x. Also find the number of critical points and its range and range of fx. समझ आया क्वेश्चन? है ना? आंसर करो फटाफट। मतलब यदि इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। पहली बात इसमें यह है कि आपको कर्व प्लॉट करना है, तो कर्व प्लॉट करने की मैकेनिज्म क्या है, मतलब एफ डैश एक्स किस तरह से वर्क करेगा, एफ डैश एक्स से क्या पता चलेगा। और क्रिटिकल पॉइंट तो ठीक है, ये डेफिनेशन से आ जाएगा कि एफ डैश एक्स करना है, देखते हैं कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स ही देख लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ? 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो रूट 2x माइनस 1 इंटू रूट 2x प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये क्या होगा कि एफ डैश एक्स इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। एफ डैश सी 0 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ डैश एक्स को यदि 0 करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1/√2 और माइनस 1 अपॉन √2। अच्छा, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, है ना। देखो एफ डैश 0 क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि x इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इन द डोमेन। क्यों? क्योंकि ये है फंक्शन ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है बताओ इसमें? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 ना। हमें ये देखो, ये बोला जा रहा है कि नंबर c इज इन द डोमेन ऑफ फंक्शन f की डोमेन में होना चाहिए। तो बस, तो फिर हम 0 को क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेंगे, समझ आया? तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं बताओ, कितना काउंट किया जाएगा? तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट
पॉइंट्स इज इक्वल टू 2, मतलब 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 2 हो जाएंगे। प्लस माइनस 1/2। हाँ मतलब 2 आएंगे और वो आएगा प्लस माइनस 1/√2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो इनको ध्यान रखना है। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्स पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से एफ डैश एक्स से और क्या पता चलता है, और क्या इंफॉर्मेशन हमें पता मिलती, एफ डैश एक्स से क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो एफ डैश एक्स का यदि हम साइन स्कीम बनाए, ध्यान से देखो, ये 0 हो रहा है कहाँ पे, -1/√2, और ये 1/√2 पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस, और ये प्लस हो गया। मतलब कि ये क्या होगा कि ये इंक्रीज होगा ऐसे, पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज होगा, इस तरह से। तो ये भी हमें बता रहा है कि भाई पहले ये इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह का नेचर होगा। ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का एक रफ ग्राफ है। रफ मतलब एक आइडिया लेने के लिए हमने ऐसा प्लॉट कर दिया। एग्जैक्ट ऐसा होगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों गारंटी नहीं है, देखो यहाँ पे 0 पे तो नॉट डिफाइन है ना ये, तो कहीं 0 बीच में होगा, तो 0 पे तो एक वर्टिकल लाइन आएगी, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 पे वर्टिकल लाइन आएगी, जिसको ये क्रॉस कर ही नहीं सकता, जिसको ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसमें एक चीज और है कि जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा हो, क्या, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, कि जैसे f ऑफ 0 देखोगे तो ये नॉट डिफाइन है, तो जब भी जिस पॉइंट पे भी फंक्शन नॉट डिफाइन हो, तो वहां पे हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि इसके राइट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है और लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो एफ डैश एफ ऑफ 0 प्लस, जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। तो 0 प्लस एफ एक्स में क्या होगा, एफ एक्स क्या है बताओ, ये देखो, बताओ, ये 0 प्लस एफ एक्स में राइट हैंड लिमिट कैसा जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, और 1/0 प्लस, क्या ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, है ना, 0 प्लस में प्लस इन्फिनिटी। अच्छा इसमें एक चीज और, एफ ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। तो अब बताओ, जब x 0 माइनस होगा तो इसकी लिमिट कितनी होगी बताओ, ये 0 माइनस, ये तो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 1/0 माइनस, क्या ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये कह रहा है कि भाई ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हाँ मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो हो गई होगा क्योंकि यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है 0 पे। तो आपने 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ये यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट भी मिल गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नेचर भी हमें मिल गया। अब हमें एक चीज और देखना है कि प्लस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ पे जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ को जा रहा है। तो अब आप देखो, प्लस इन्फिनिटी पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स कितना जाएगा बताओ, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स कितने की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्लियर है। तो अब तुम्हें एक आइडिया मिल गया, आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्केविटी भी अप्लाई कर सकते हो। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी का रोल क्या होता है इसमें, देखो कॉन्केविटी, कॉन्केविटी बताएगा कि हमें कि इसकी कर्वेचर का फॉर्मेट कैसा है। तो एफ डैश एक्स कितना आया था, ये आया था ना, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 1/x³ ना, 2/x³ ना, 2/x³, एफ डबल डैश 2/x³। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 0 है, देखो इसका डबल डेरिवेटिव का साइन स्कीम बना रहे हैं यहाँ पे, 0 पे तो ये नॉट डिफाइन आएगा ना,
लेकिन जीरो के राइट में ये पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है। ये एफ डबल डैश एक्स का साइन है, और एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या बताता है हमें? कॉन्केविटी के बारे में। तो अब ये क्या बोल रहे हैं बताओ, सोच के बताओ क्या बोल रहे हैं कि यदि एफ डबल डैश इस रेंज में नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है? नेगेटिव होने का क्या मतलब है? डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, ऐसा ना? और पॉजिटिव है का मतलब कॉनकेव अपवर्ड। मतलब यहाँ पे कॉनकेविटी अपवर्ड है, जीरो के राइट में कॉनकेविटी अपवर्ड है, जीरो के लेफ्ट में कॉनकेविटी डाउनवर्ड। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लगाना है ताकि हम अपना कर्व को प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास कि ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट अपने पास है, ये 2 पॉइंट x इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्रिटिकल पॉइंट है। एक इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये रफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला इंफॉर्मेशन है कि यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तीसरी इंफॉर्मेशन है कि ये जीरो पे नॉट डिफाइन है, तो एक वर्टिकल लाइन आएगी जीरो पे। और फिर ये चौथी इंफॉर्मेशन है इस तरह की कि कॉन्केविटी के बारे में। अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। देखो, जहां पे पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? सबसे पहले तो ये देखो कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से थे बताओ? 1/√2 और एक -1/√2, है ना? तो इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे fx क्या था? fx था 2x प्लस 1/√2 ना, सॉरी 1/x। तो f ऑफ 1/√2 कितना आ जाएगा बताओ? ये पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2/√2 प्लस √2 आ जाएगा, 1/√2। तो ये √2 प्लस √2, ये 2√2 आ जाएगा। ये ऐसा हो गया। और f ऑफ -1/√2 की बात करें तो कितना आ जाएगा ये? तो -2/√2, और ये कितना हो जाएगा? -√2, है ना? √2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? -√2, है ना? तो इस तरह की ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1/√2 पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो आ रही है 2√2। तो लेट्स से ये 2√2 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और -1/√2 पे वैल्यू आ रही है -2√2। और यदि देखा जाए थोड़ा फंक्शन के बारे में, फंक्शन भी अप्लाई करते हैं, फंक्शन की भी थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो क्या ये ऑड फंक्शन है? f ऑफ -x देखो पुट अप करेंगे तो ये -1/x जो कि -2x प्लस 1/x आ रहा है, और ये -fx आ रहा है। तो मतलब fx कैसा हो गया? fx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन की खासियत क्या होती है? वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, है ना? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये जीरो पे एक वर्टिकल लाइन है, तो ये ऑलरेडी वाई एक्सेस हो, ये x हो गया, ये वाई एक्सेस। और जीरो के जस्ट राइट में वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो के जस्ट राइट में वैल्यू देखो जीरो प्लस इन्फिनिटी, और जीरो के जस्ट लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो के जस्ट राइट में प्लस इन्फिनिटी आ रही है यहाँ पे वैल्यू, और जीरो के जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी आ रही है यहाँ पे। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कि फंक्शन कैसा है? माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। मतलब इधर जाके ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा इधर, और इधर माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ रही होगी? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जाके इधर कहीं आ जाएगी, ठीक है। और ये देखो जीरो से पहले कॉनकेव डाउन है, ये कहानी है। देखो जीरो से पहले कॉनकेव डाउन है, और ये
-1/√2 तक ये इंक्रीजिंग है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो यहां से ये देखो ये इंक्रीज होगा और कॉनकेव डाउन है, तो क्या ग्राफ ऐसे जाएगा, इंक्रीज होके कॉनकेव डाउन ऐसे आएगा, है ना। ऐसे ही इधर इसके बाद ये कॉनकेव अप है और 0 से ये डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगा, तो मतलब ये ऐसा आ रहा होगा। देखो ध्यान से, ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ हो गया। एंड दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज y इक्वल टू fx। fx मतलब fx क्या था, 2x प्लस 1/x का ग्राफ हो गया। क्या ये ग्राफ प्लॉट करना समझ आया, है ना, ग्राफ प्लॉटिंग समझ आई इस तरह से। अब इसमें एक और चीज पूछी गई कि रेंज बताओ, रेंज भी पूछा गया ना, तो ग्राफ हो गया, तो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, देखो ये -∞ से कहां तक, -2√2 तक, है ना, यूनियन 2√2 से इंफिनिटी, 2√2 से इन्फिनाइट तक जाएगा। ये आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ आई, क्या क्लियर हुआ, है ना। और बस अब बताओ कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, डाउट। प्लॉट द कर्व ये सारा हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ये भी हो गया, रेंज भी हम लोगों ने कर लिया। तो राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर ये एक मिनट सर, बता रहे कि इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है प्लॉट द कर्व ऑफ fx equals 1/x plus 1/x minus 1, also find the real root of equation 1/x plus 1/x minus 1 is equal to 0। आंसर करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले अप्रोच देखो कि प्लॉट करने का अप्रोच क्या होगा, है ना। आप सबसे पहले तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर देखें, या पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन एफ कितना हो जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 0, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 and 1, मतलब 0 और 1 को छोड़ के ये ऑल रियल एक्सेप्ट 0 and 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब 0 और 1 है, तो अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, -1/x² -1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज -1/x² प्लस 1/x minus 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, क्या ये लेस देन 0 है, का क्या मतलब है, इसका मतलब fx is decreasing, okay, fx is decreasing for all x belongs to real except 0 and 1। 0 और 1 पे तो हम देखेंगे ही नहीं ना, 0 पे नॉट डज नॉट एग्जिस्ट है। अच्छा, फिर देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे, ये तो 0 और 1 तो डोमेन में है नहीं ना, तो एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखो 0 1 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। यदि कोई कहे कि 0 और 1 बताओ, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट। बाय द वे क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होंगे 0, क्यों, क्योंकि 0 और 1 इसकी डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन, ये बोला गया कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करके इसके रूट निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x minus 1 प्लस x अपॉन x minus 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका यदि आप सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू हाफ। ये x इक्वल टू हाफ क्या आ गया, ये रूट आ गया, दिस इज अ रियल रूट,
रियल रूट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, रियल रूट आ गया। अब एक चीज और लास्ट में हमने देखा था कि क्या देखा था बताओ लास्ट में, कि जहां पे ये 0 हो रहा है तो उसके जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में इसकी लिमिट लगाते हैं। तो जैसे 0 पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, जहां पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, जैसे 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है और 1 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 प्लस। तो बताओ 0 प्लस कितना आएगा, क्या इनफाइनाइट आ जाएगा? और एफ ऑफ 0 माइनस कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ 1 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस, है ना, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यही आएगा ना, फॉर 1 माइनस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें और मिल गई। अच्छा, यदि हमें कॉन्केविटी के बारे में बात करनी है कि कॉन्केविटी कैसा होगा, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। तो कितना आएगा बताओ, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो थिंक अबाउट इट, क्या 2 अपॉन एक्स क्यूब, 2/x³ प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3, है ना। इसको देखो ध्यान से, तो 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 का क्यूब, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 की पावर 3, ऐसा आ गया। अब कॉन्केविटी के लिए हमें इसका साइन चेक करना पड़ता है ना, कब ये पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो एफ डबल डैश एक्स जो आ रहा है, इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, 2 टाइम्स, ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, और अपॉन एक्स क्यूब और एक्स माइनस 1 का क्यूब। अब देखो ये क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्यों रहेगी, देखो इसका डी चेक करोगे तो ये नेगेटिव आएगा डी, इसका डी, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, और कभी भी ये जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ये देखो, इसको ध्यान से, ये 2 टाइम्स ये 2x माइनस 1 आ गया और एक्स क्यूब और एक्स माइनस 1 का क्यूब, और ये वाला साइन, ये वाला पार्ट इतना देख लो, ये डबल डैश एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे ये साइन स्कीम बना देते हैं डबल डेरिवेटिव का, एफ डबल डैश एक्स। तो साइन स्कीम में जो ऑड पावर फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करेंगे। तो ये एक तो हो जाएगा कौन सा, एक 0 हो जाएगा, एक है 0, और एक हो जाएगा हाफ 1/2, और एक हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट राइट में वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि सब पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव प्लस माइनस। ये डबल डेरिवेटिव का साइन है, तो ये क्या बता रहे, कॉनकेव, ये नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन ना, पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप। और साथ ही साथ ये 0 और 1 पे नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आएगी, 0 और 1 पे वर्टिकल लाइन आएगी इस तरह से। तो कुछ कुछ रफ आइडिया आ गया कि फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ना। ये रूट आ गया, मतलब एक्स एक्सिस को हाफ पे कट करेगा, पे कट करेगा, ये पता चल गया। 0 के नेबरहुड में लिमिट और 1 के नेबरहुड में लिमिट आ गई। अब यदि एक चीज और, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इनकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, क्या ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे, है ना। तो एक चीज और कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ये 0 हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ये भी किसकी तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, दोनों ही 0 की तरफ जाएगा। तो अब also find the real root, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो क्या अब हम प्लॉट कर सकते हैं, है ना। अब प्लॉट करने का तरीका, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हमें अप्लाई करना है। देखो ये y एक्सेस हो गया,
ये एक्स एक्सेस है, एक्स वाई एक्सेस, और देखो ये जीरो पे है, ये जीरो हो गया, यहाँ पे कहीं हाफ ले लेता हूँ और ये 1 ले लेता हूँ, चलेगा? हाँ यहाँ पे हाँ, वर्टिकल लाइन आनी है। क्यों वर्टिकल लाइन आएगी बताओ? क्योंकि नॉट यहाँ डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, मतलब ये जो ग्राफ है इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, इन लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। जहां पे नॉट डिफाइन आता है उसके जस्ट राइट में और लेफ्ट में वैल्यू देखना पड़ता है हमें। तो 1 के राइट में वैल्यू कितनी आ रही थी देखो, 1 के राइट में और 0 के राइट में, क्या ये प्लस इन्फिनिटी है? हाँ, तो और 1 दोनों के के राइट में इधर इधर ले लेंगे, और 0 के राइट में इधर यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, 1 के लेफ्ट में ये माइनस इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ पे होगा, और इसके लेफ्ट में भी माइनस इन्फिनिटी है। अच्छा, x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू इन्फिनाइट और माइनस दोनों ही 0 की तरफ जा रहे हैं। तो आ गया ग्राफ। और कॉन्केविटी चेक करो, कॉन्केविटी 0 से पहले कॉन्केव डाउन, हाँ कॉन्केव डाउन है, यहाँ कॉन्केव अप है, यहाँ फिर डाउन और कॉन्केव अप, ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाद में हम इनको हटा देंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कॉन्केव डाउन, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, और हाफ पे, हाफ से पास हो रहा है क्योंकि ये रूट है, हाफ से पास, तो और डिक्रीजिंग है। प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस 0 प्लस आ जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 माइनस आएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, यदि हम प्लस इन्फिनिटी करते हैं, एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरा 0 प्लस आएगा। और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करते हैं तो ये नेगेटिव 0 आ जाएगा, नेगेटिव 0। तो यहाँ पे देखो, मैंने नेगेटिव 0 का मतलब है कि एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव 0 का मतलब एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसा। तो ग्राफ बन गया। तो अब देखो, और ये डिक्रीजिंग है, कॉन्केव डाउन डिक्रीजिंग है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है, कॉन्केव डाउन है, और यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, तो मतलब ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्केव अप है और यहाँ कॉन्केव डाउन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाफ पे जा रहा है और इधर खत्म हो रहा है, तो मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे जाएगा इस तरह से, इस तरह की सिचुएशन आएगी, समझा? और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और इस तरह से ऐसे होगा। क्या ये सही है? ऐसा होगा ये ग्राफ, आप देख लीजिए। अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा हमें हेल्प कर रहा था, इसने हमें हेल्प की कि बताने में कि कॉन्केविटी का नेचर कैसा है। और देखो थ्रू आउट डिक्रीजिंग है कि नहीं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ और नंबर ऑफ रियल रूट कितने हैं? एक ही है, वो तो हाफ आ रहा है ना? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, find the number of critical point, number of critical point for fx equals max of sin x cos x। आपको बताना है इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, ठीक है? करो जल्दी से आंसर करो, है ना? यहाँ पे आप रेंज लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई में देखना है, ठीक है? देखो इधर देखो कि इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा आप देख लो, पहले मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ और कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। 0 से 2 पाई में, सिर्फ 0 से 2 पाई में ही हमें बनाना है। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस,
x एक्सेस एंड y एक्सेस, दिस इज 1, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, -1 हो गया, 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। और यदि आप sin x का ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे किया बट आंसर मेरा गलत है। अच्छा, और यदि cos x का ग्राफ बनाओगे 0 से 2 पाई में तो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। दिस इज π/2 और ये 3π/2, 3π/2 और ये 1 हो गया, है ना। ये दिस इज y इक्वल टू cos x, और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू sin x। अब इसमें जो दिया गया है वो दिया गया कि मैक्स बताना है, मैक्स बताना है। तो मैक्स में क्या, मैक्स में देखो जो ग्राफ सबसे ऊपर होगा वो देखा जाएगा। वही किया रेड में ये आ गया, एक ये आ गया, एक इस तरह से फिर आ गया, येलो, फिर इसके बाद ये ऐसे हो गया, है ना। तो अब देखना है कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखो एक तो ये है जहां पे नॉट डिफाइन हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, सार पे जा रही है। इन दो पॉइंट पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, समझ आया ना। ये वाला पॉइंट कौन सा है, यदि आप देखोगे तो ये π/4 हो जाएगा और ये पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एट x इक्वल टू π/4 एंड 5π/4 जो नंबर है इस पे एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, है ना। और एक पॉइंट और है, थोड़ा ध्यान से देखो, एक पॉइंट और है जो यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा हो रहा है, 0। तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है ना, कि डैश π/2 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू π/2 इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। ओके ओके समझे। तो कितने पॉइंट्स हो गए, कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए, 3, 1 2 एंड 3। सो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज 3। अच्छा, यदि इसमें मिनिमम वाली बात की जाती कि मैक्स की जगह मिनिमम और उसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो फिर मिनिमम वाला का क्या हो जाता है, ये ऐसे ये जाता, ये ऐसा ऐसे, और मिनिमम में कितने पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो जाते, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट हो जाते। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्लॉट the graph of fx equals 10x for all x belongs to 0 to pi except pi/2, pi/2 को छोड़ के आपको ग्राफ बनाना है। ऑल्दो तुम्हें आता है ग्राफ बनाना 10x का ऑलरेडी, लेकिन वो तुमने रटा हुआ है तुम्हारा, आता है। अब आपको कैलकुलस की हेल्प से वो सारी चीजें जस्टिफाई करना है, ठीक है। सॉल्व करके बताओ, करो जल्दी से, प्लॉट करो। देखो इसको कैसे करेंगे, ऑल्दो तुम्हें ग्राफ बनाना आता है 10x का, पर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, कैलकुलस को फॉलो करूंगा, ठीक है। हेल्प से देखते हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग कैसी होती है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स देखते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, दूसरा देखो कि एफ ऑफ π/2, 10π/2 कितना हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड ना,
अच्छा, नॉट डिफाइन आ गया तो अब क्या गारंटी, क्या करना पड़ेगा हमें? एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस लेना पड़ेगा इसकी वैल्यू, और एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस भी निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स है क्या बाय द वे? टेन एक्स को क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं? देखो, पाई बाई टू प्लस का मतलब है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ये एंगल। और cos 90 पे कैसा वैल्यू आता है? 0। cos 90 0, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव आता है। साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव आता है, और ये 0 माइनस हो जाएगा फिर। तो कोई नंबर अपॉन 0 माइनस, तो क्या ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा? और ये पाई बाई टू माइनस, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये cos 0 है, तो ये पाई बाई टू माइनस मतलब 0 प्लस, तो ये कितना हो गया? ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो पाई बाई टू पे कैसा लाइन आएगा? क्या वर्टिकल लाइन आएगा? ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, एफ डबल डैश एक्स से हमें कॉन्केविटी के बारे में पता चलेगा। ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, एफ डबल डैश एक्स कॉन्केविटी के बारे में बात करेगा। तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स का? 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec स्क्वायर x tan x है। अब देखो, इसका साइन स्कीम बना लेते हैं। पाई बाई टू पे तो ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, पाई बाई टू के राइट में, जैसे देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो कौन साइन डिसाइड करेगा? tan x साइन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई टू से ज्यादा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और ये साइन पॉजिटिव, तो मतलब 10 नेगेटिव हो गया। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एफ डबल एस एक्स का साइन है। अच्छा, ये एफ डबल एस एक्स का साइन है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये कॉन्केविटी कैसा है? अपवर्ड, कॉन्केव अप हो गया। और ये नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउन, मतलब 0 से पाई बाई टू में ये कॉन्केव अप जा रहा होगा, पाई बाई टू से पाई के बीच में ये कॉन्केव डाउन जा रहा होगा, और पाई बाई टू पे ये एक वर्टिकल लाइन आएगी। तो अब आप देख सकते हो, एक जनरल जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम कंपाइल कर लेते हैं, एक साथ बना देते हैं। जैसे ये 0 हो गया, 0 आ गया, एंड देन पाई बाई टू पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, पाई बाई टू, एंड देन एक पाई आ जाएगा, दिस इज पाई हो गया, एंड ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीजिंग है, पाई बाई टू के राइट में जो वैल्यू है पाई बाई टू प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट होगा। और पाई बाई टू के लेफ्ट में ये प्लस इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और 0 पे वैल्यू 0 होती है, पाई बाई टू पे भी वैल्यू 0 होती है। और ये इंक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई टू में कॉन्केव अप है, इंक्रीजिंग होते हुए कॉन्केव अप है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, इंक्रीजिंग होते हुए कॉन्केव अप है, ऐसे, है ना। अच्छा, पाई बाई टू से पाई में भी ये इंक्रीजिंग है, लेकिन कॉन्केव डाउन है, तो माइनस इन्फिनिटी से ये कॉन्केव डाउन होते हुए इंक्रीज होगा, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा, इस तरह का जाएगा। एंड दिस इज y इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, 10x, y इक्वल टू 10x। समझ आए? नहीं समझ? समझ आए? इस तरह से ग्राफ होता है, और ये तो हमें बहुत पहले से पता है कैसा होता है। कोई डाउट? अच्छा, इसमें पूछा जाए कि क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, तो 0 और पाई क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। डोमेन के अंदर ही देखे जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। समझ आया क्या? सो बस यही डाउट। हाँ बोलो। तो आपने वो क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा -π/2? कहाँ पे? तो क्वेश्चन, हाँ, पाई बाई टू डोमेन में नहीं है ना, इसका, इसकी डोमेन में नहीं है ना पाई बाई टू। तो क्वेश्चन में डोमेन का भी लिखा रहेगा? नहीं, ऑलरेडी हम पूरा, यदि डोमेन नहीं दिया तो हमें तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कर प्लॉट करना पड़ता ना। तो यदि हमने ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो बस 0 से पाई के
इसी इंटरवल में देखेंगे हम ग्राफ। सर समझ आया ना? क्लियर? हाँ, आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों ही चीज देखना है कि मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। तो दो तरह के केस मिलेंगे। एक मतलब कुछ केस मिलेंगे, जैसे कंटिन्यूअस 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 का केस मिलेगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल ये फंक्शन मिल सकता है। दूसरा मिल सकता है कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। और एक सिचुएशन और मिल सकती है, तीसरी सिचुएशन है डिसकंटिन्यूअस। है ना? तो अलग अलग केसेस में ये देखना है कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है? तो कुछ गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। समझ आया? तो हमें बाय द वे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन का पूरा बिहेवियर ही हमें देखना पड़ता है। जहां पे डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, वहां पे हम एफ डैश एक्स को जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पे डिसकंटिन्यूअस है तो उनके अकॉर्डिंग फिर वैसी थ्योरी लगेगी। समझ आया ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए पहले, है ना? पहला पॉइंट है मतलब यदि आपको ये देखना है मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, तो आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई बताओ टर्निंग पॉइंट कहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसी को इन्फ्लेक्शन बोलता है। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। टर्निंग पॉइंट का मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि भाई ऐसा यू टर्न कैसे आ रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, या ये ऐसे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। समझ रहे हो? जहां से ग्राफ टर्न ले रहा है। अब कई बार ये नॉन टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसे हो जाए, जैसे ये ऐसा है, ये नॉन टर्निंग पॉइंट है। दिस इज नॉन टर्निंग पॉइंट। नॉन टर्निंग पॉइंट। ठीक है? तो इसमें बहुत सारी एनालिसिस लगती है एक साथ, क्रिटिकल एनालिसिस। देखो जहां पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये सिचुएशन क्या है कि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे। या फिर ये देखो इस वाली जगह पे जी जो टर्निंग पॉइंट है, इन पॉइंट पे तो ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स कैसा है, डज नॉट एग्जिस्ट। है ना? और बाय द वे यहाँ पे देखो कि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट टर्निंग पॉइंट। तो ज्यादातर हमें यदि ये देखना है कि कहाँ टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे ज्यादातर या तो एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ आया? लेकिन यदि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है और वहां पे टर्निंग पॉइंट मिल ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। समझ आया? ये किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस। और जब डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ आए? है ना? एक पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है वो, देखो ध्यान से। इफ f is if fx is
continuous in x belongs to a to b, then it is seen that fx get maxima or minima minimum या minima of fx either at end point or at the point where fx is turning. fx is turning मतलब ये किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। तो टर्निंग है तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, या तो एंड पॉइंट पे देखने को मिलेगा या फिर बीच में उन पॉइंट पे जहां पे फंक्शन क्या हो, टर्निंग हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि देखो सिर्फ हमने कंटिन्यूअस बोला है, जैसे एक्स एक्सेस है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट है, ठीक है, कहीं पे हमने डिसकंटिन्यूअस नहीं बोला, और है ना। तो लेट्स से ये कुछ इस तरह का हो गया, ये ग्राफ इसको ऐसे प्लॉट कर देते हैं, जैसे ये हो गया, ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से हमने ये पॉइंट बना लिया, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन हो गया। दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, चलेगा, y इक्वल टू एफ एक्स। तो जो टर्निंग पॉइंट है जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये टर्निंग पॉइंट है, एक तो ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है, और एक ये है, और ये एंड पॉइंट है, और ये भी टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इस पॉइंट पे, और ये स्टार्टिंग वाला है। तो देखो जो भी टर्निंग पॉइंट है इनमें से ही कोई मिनिमा है। देखो यहाँ पे भी हमें ये इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा, और ये एंड पॉइंट है। तो यदि हम ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें या ग्लोबल मिनिमा, इसका मतलब ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा की बात करें, तो या तो वो एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर जहां टर्निंग पॉइंट है वहां मिलेगा। समझ आया? क्लियर? तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब कई बार इसमें ऐसे पॉइंट आते हैं कि जहां पे ये एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, है ना। व्हाट अबाउट द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट? नेक्स्ट पॉइंट यदि देखें कि भाई कोई पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स कैसा आ रहा हो, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा हो, तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई कंटिन्यूअस हो और पीक बन रही हो, दोनों ही सिचुएशन बन सकती है ना, कंटिन्यूअस हो या फिर डिसकंटिन्यूअस हो। डिसकंटिन्यूअस हो तो वहां पे कैसे आप हैंडल करोगे? तो हमें वो पॉइंट भी ढूंढने पड़ेंगे जहां पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो, है ना। अब यदि किसी पॉइंट लेट से कि लेट x इक्वल टू c is a point such that f dash c is equal to does not exist है, ठीक है। तो यदि इस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर यहां पे तुम्हें फिर लिमिट लगानी पड़ेगी। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of c minus h, f of c एंड f of c plus h। ये तीन वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, और इन तीनों के बिहाफ पे आप जज करोगे। इन तीनों की जो वैल्यू आएगी, जिस तरह की वैल्यू आएगी,
इसके बिहाफ पे आप टेस्ट करोगे कि आइदर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और नाइदर लोकल मिनिमा नॉर मैक्सिमा। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइदर लोकल मिनिमा वाली सिचुएशन बन सकती है, या फिर लोकल मैक्सिमा या फिर नाइदर नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। मतलब ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना ही लोकल मिनिमा होगा, ये एक सिचुएशन होगी। मतलब अच्छा, ये लोकलिटी का क्या मतलब है? लोकलिटी जैसे ही लोकल वर्ड आ गया तो लोकल का मतलब है, आप समझ लीजिए लोकल का क्या मतलब है। जब भी लोकल का मतलब है तो मतलब किसी एक पॉइंट के नेबरहुड की बात की जा रही है। जैसे x इक्वल टू सी है तो इसके नेबरहुड की बात की जा रही है, मतलब c प्लस एच और c माइनस एच, इन 3 पे वैल्यू डिसाइड की जाएगी, 1 2 एंड 3। ये 3 पे ही आपको देखना है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, है ना। और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा वो एक अलग सिचुएशन है। समझ आया क्या? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप उसको लिखो और आप सॉल्व करो इसको। क्या है? लेट f 0 to 1 to r fx equals x square plus 1, then find the maximum, then find the maximum and minimum value of fx, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। हाँ करो जल्दी से, फटाफट इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। यदि आप देखो ध्यान से, यदि आप ग्राफ बना लेते हो तो भी बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करना। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डोमेन है 0 से 1। सिर्फ हमें 0 से 1 में ही प्लॉट करना है और 1 पे ये 1 हो गया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब x 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 ना। तो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे? 2। fx मैक्स वैल्यू आप क्या बोलोगे? मैक्स 2। और fx मिन क्या बोलोगे? मिन 1 बोलोगे। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए क्योंकि 1 तो डोमेन में नहीं है ना, मतलब 1 पे क्लोज नहीं है, तो मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये टेंडिंग टू सिचुएशन है, समझ आया ना। यदि कुछ इस तरह का होता, लेट से ऐसा होता, तो यदि ऐसा होता तो फिर ये हटा के मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती 2, लेकिन मिनिमम अब भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो क्या इतनी बात समझ आई? यदि ये ओपन ब्रैकेट है तो मैक्सिमम हम वैल्यू बोल ही नहीं सकते। ठीक है, क्या ये बेसिक कंसेप्ट समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो। राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बाय द वे। एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको इसमें आंसर करना है। लिखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, select the correct statements। पहला ऑप्शन है ए,
if f dash a is equal to 0, then x equal to a must be a extrema. Must be extrema. एक्सट्रीमा मतलब आइदर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। बी ऑप्शन है इफ एफ डैश ए चेंज साइन, एफ डैश ए चेंजेज साइन, then at x equal to a, x equal to a, fx takes turn, या u टर्न लिख लेते हैं, u टर्न, ठीक है। सी if f of c greater than equal to fx for all x belongs to a to b, then fx max is equal to f of c, where c belongs to a to b, and D option है if f of c less than or equal to fx, for all x belongs to a comma b, then fx min is equal to f of c comma c belongs to a to b and f dash c is equal to 0। आंसर करो, मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सोचो पहले अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स के बारे में, फिर बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट क्लियर है, इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी अ एक्सट्रीमा। कुछ जरूरी नहीं है कि वो एक्सट्रीमा हो। क्यों जरूरी नहीं है? कि कहीं कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया लेट से, तो देखो ध्यान से, ऐसा हो गया, ऐसा है ना, इस तरह का ग्राफ हो गया, तो देखो यहाँ पे ये एफ डैश एक्स 0 तो है, एफ डैश ए 0 तो है, लेकिन ये एक्सट्रीमा नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि एफ डैश ए यदि 0 है तो एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी या एक्सट्रीमा, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कहेंगे नहीं गारंटीड है, तो ये जरूरी नहीं। जैसे इसमें देखो एफ डैश ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसमें एक्सट्रीमा है, बट इसमें नहीं, इसमें भी एफ डैश ए 0 हो रहा है, बट इसमें एक्सट्रीमा नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात करें, इफ एफ डैश ए चेंजेस साइन देन एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स टेक यू टर्न। यदि एफ डैश ए जो एफ डैश एक्स का है और ये कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, है ना, ए पे साइन चेंज हो रहा है, इसके राइट में प्लस है या माइनस ऐसा कुछ है, तो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पहले इंक्रीज हो रहा था और फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे, यही है ना। और यदि माइनस प्लस से माइनस होता तो फिर डिक्रीज करके इंक्रीज हो जाता। मतलब यदि प्लस से माइनस होता तो ये, सॉरी कुछ गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, माइनस है ना एफ डैश एक्स का, तो ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, और यदि ये प्लस से माइनस होता तो ये क्या होता है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये कैसा आ रहा है, यू टर्न आ रहा है। तो वही कह रहा है, इफ एफ डैश ए चेंजेस साइन
देन एट x इक्वल टू a fx टेक्स यू टर्न, तो यू टर्न रहेगा इस तरह का, है ना। ऑब्वियसली x इक्वल टू a पे नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब ये डोमेन में होना चाहिए ये पॉइंट, नॉट डिफाइंड पे फिर थोड़ा सिचुएशन बदल जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी के बारे में बात करें कि इफ f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल, तो कह रहा है कि x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो और f ऑफ c हमेशा इससे बड़ा है, तो f ऑफ c तो सबसे बड़ा ही है ना हमेशा, fx मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ c हो जाएगी, और c कोई भी नंबर इसके बीच में है, कोई भी मतलब नंबर इसके बीच में, तो क्या ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डी के बारे में देखें कि अब ये बोला कि f ऑफ c पे जो वैल्यू है वो fx से हमेशा छोटा या उसके इक्वल है, चाहे x कोई भी नंबर हो a से b में, कुछ भी पुट कर दे यहाँ पे, तो f ऑफ c सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, fx min की f ऑफ c सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जहां पे सबसे छोटी वैल्यू हो रही हो वहां पे एफ डैश सी भी जीरो हो? नहीं, नेसेसरी नहीं, नेसेसरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि लेट्स से ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में ही कुछ इस तरह का सिचुएशन है, कुछ इस तरह से ऐसी सिचुएशन है कि एफ ऑफ सी जो है या कहीं पे इस तरह का, ये सी है, लेट्स से ये सी कहीं पे हो गया, ये ऐसे गया और ये इस तरह का पीक हो गया, यहाँ तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ सी ये हमेशा एफ एक्स ए से बी में हमेशा छोटा है कि नहीं, थिंक अबाउट एफ ऑफ सी। लेकिन एफ डैश सी कितना है, एफ डैश सी नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये पीक आ रही है, डज नॉट एग्जिस्ट है, तो फिर ये गलत हो जाएगा फिर ये स्टेटमेंट। क्या इतना बात समझ आई? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा। क्या, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या बात, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि लेट एफ a comma b to r y equal to fx, y equal to fx and c belongs to open interval a to b, c कोई नंबर है जो ओपन इंटरवल a to b के बीच में है, then x equal to c is said to be, said to be, पहला पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मतलब पहले हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा के बारे में बात कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमा इफ f of c minus h is less than f of c and that is greater than f of c plus h, where h is very small positive quantity। तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो, लोकल में हम तीन ही चीजें देखते हैं, कौन कौन सी चीजें देखते हैं, एक तो वो पॉइंट देखते हैं x इक्वल टू सी देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं c प्लस एच देखते हैं, और तीसरा पॉइंट देखते हैं c माइनस एच, ये तीन पॉइंट देखे जाते हैं, बाय द वे नेबरहुड में देखे जाते हैं। अब यदि लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मतलब c लोकल मैक्सिमा है, तो इस पे जो वैल्यू आनी चाहिए, इस पे जो वैल्यू आ रही उनसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ, तभी तो कहेंगे कि भाई लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि ये तीन वैल्यू कंपेयर की जाएंगी,
ऐसे जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ तो ये बड़ा गैप दिख रहा है, जबकि ये पास पास होगा तो ये गैप दिखेगा ही नहीं, समझ है। तो यदि इस तरह का सिचुएशन है, मतलब इस तरह का सिचुएशन है, देन वी कैन से दैट कि C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो इसको कुछ ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जैसे कुछ केस बना लेता हूं मैं, है ना। ये है x एक्सेस है, x एक्सिस, ठीक है, और x इक्वल टू C पॉइंट है, x इक्वल टू C पॉइंट है, x इक्वल टू C, और कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये ऐसा और ये इस तरह की सिचुएशन है, ऐसा। तो आप देखो ध्यान से, क्या ये f ऑफ C प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, क्या ये लेस देन f ऑफ C है, और ये बड़ा है f ऑफ C माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट से, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो क्या, इसको फिर इसको बोलेंगे दिस इम्प्लाई x इक्वल टू C इज अ लोकल मैक्सिमा। बात समझ आए, ये कौन से फंक्शन के लिए है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स कुछ फंक्शन है। तो ये डिसकंटिन्यूअस के केस में है, इस तरह से चेक करेंगे। क्लियर हुआ ये। अच्छा एक और दूसरा केस बना देते हैं, दूसरा केस बना देते हैं। दूसरा केस ये है कि ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो इसमें ये कंटिन्यूअस है बाय द वे, x इक्वल टू C पे। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या यही कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये x इक्वल टू C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x एक्सेस है। अच्छा नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा केस ले लेते हैं ध्यान से, कि ये ऐसी सिचुएशन, मतलब ये डिफरेंशिएबल है, C पे डिफरेंशिएबल है। देखो इन दोनों केसेस में C पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, एफ डैश सी देखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें एफ डैश सी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, x इक्वल टू C पे एफ डैश सी जीरो हो रहा है। तो आप देखो एफ डैश सी जीरो हो रहा है, और यहाँ पे एफ डैश सी जो आ रहा है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यदि एफ डैश सी जीरो है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या यहाँ पे भी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली, है ना। तो x इक्वल टू C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अच्छा एक और सिचुएशन बनती है, वो देखो ध्यान से, कुछ इस तरह से, थोड़ा अलग तरह की सिचुएशन है, ध्यान से देखना। ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, और जहां पे ये जो सबसे छोटा सबसे छोटी वैल्यू आ रही थी x इक्वल टू C, और यहाँ पे ये पॉइंट हटा के और एक ऊपर पॉइंट आ गया ऐसे, ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो, मतलब ये हट गया ये वाला पॉइंट। तो आप देखो क्या इसमें अब भी यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, C पे वैल्यू बड़ी है और C के राइट में और लेफ्ट में वैल्यू छोटी है। तो ये चार सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती हैं लोकल मैक्सिमा के केस में। समझ आया क्या, ये चारों सिचुएशन जो हमने बनाई हैं वो लोकल मैक्सिमा का सिचुएशन है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई डाउट नहीं ना। अच्छा तो अभी पहला हो गया कि f a to b to r and C is in between a to b, then x equal to C is said to be local maxima if this condition is true, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा वाला सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन लिखो लोकल मिनिमा, मिनिमा if लोकल मिनिमा क्या होगा, if f of C minus h is greater than f of C and this is less than f of C plus h,
and h is very small positive quantity. यदि इस तरह की सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी सिमिलर 4 केसेस मैं तुम्हें बना के बताता हूं। जैसे पहला सिचुएशन है कि कुछ इस तरह का हो, जैसे ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये x इक्वल टू सी है, और जहां पे ये वैल्यू था इसका, यहाँ पे जो वैल्यू उठ के ये आ गई यहाँ पे। तो देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? कि यहाँ पे देखो एफ ऑफ सी जो है वो छोटा है एफ ऑफ सी प्लस से, राइट हैंड लिमिट से, और ये इससे भी छोटा है, एफ ऑफ सी माइनस से भी छोटा है। ऐसा सिचुएशन है। तो ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा का केस हो गया। ऑल्दो ये दिख रहा है ऐसा कि लोकल मैक्सिमा जैसा होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, ये लोकल क्या है? मिनिमा। अब यहाँ पे लिमिट से हमें पता करना पड़ेगा कि भाई लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा। यहाँ एफ डैश एक्स निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सी पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो जहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है तो वहां पे हमें फिर लिमिट की हेल्प लेनी पड़ती है लोकल मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा केस ले लेता हूं। एक और केस है कि लेट्स से दिस इज द सिचुएशन, x इक्वल टू सी है, ऐसा कि यहाँ पे ये ऐसे हो गया ये, और ये इस तरह का सिचुएशन है, और यहाँ पे ये c पे वैल्यू ये है। तो बताओ क्या अब भी ये लोकल मिनिमा वाला सिचुएशन है? देखो ध्यान से कि राइट हैंड लिमिट भी इससे बड़ी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इससे बड़ी है, तो फिर लोकल मिनिमा वाला सिचुएशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन एक और केस बना लेते हैं, है ना? और वो केस है लाइक ये वाला सिचुएशन, चलेगा? x इक्वल टू सी। तो x इक्वल टू सी, ये तो बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि ये c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। और एक और सिचुएशन है जो डिफरेंशिएबल वाले ग्राफ में होता है, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। देखो ये लेट से ये यहाँ पे एफ डैश ये x इक्वल टू सी है, तो और ये फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो रहा है? g है। और यहाँ पे एफ डैश सी देखो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे भी इन सारी सिचुएशन में एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ज्यादातर यदि हमें लोकल मिनिमा या मैक्सिमा देखना है तो दो तरह के फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है तो दो तरह की सिचुएशन है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो फिर एफ डैश एक्स से काम चल जाएगा। मतलब ये इस तरह का या फिर इस तरह का सिचुएशन बनेगा। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये लोकल मिनिमा है या नहीं है ना? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे इसमें। और यदि फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इन डज नॉट एग्जिस्ट है और वो कंटिन्यूअस है, तो कौन कौन सी सिचुएशन, या तो ये मिल सकती है या ये सिचुएशन मिल सकती है। तो ये तुम्हें ग्राफ बना के पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है ना? और यदि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लाइक ये वाला सिचुएशन है, या फिर इस तरह का, ये दो केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें लिमिट अप्लाई करके पता करना पड़ता है कि एक्चुअल में केस क्या है। समझ आए? तो क्या ये दोनों ही सिचुएशन क्लियर हो गई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाली सिचुएशन? कोई डाउट है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एंड पॉइंट। लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा
मिनिमा एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अभी हम देखें, थोड़ा डेफिनेशन सब लिखें क्या, है ना, डेफिनेशन से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन, लेट अ फंक्शन f is defined on a to b, then fx has a local, fx has a local maxima at x equal to a if f of a is greater than f of a plus h, है ना। और दूसरा, इसमें ये पहला हो गया लोकल मैक्सिमा, एंड दूसरा लोकल मिनिमा at x equal to a if f of a less than f of a plus h, है ना, where h is very small positive number, where h is very small positive number। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ, ये सिचुएशन क्लियर हुआ ना। क्या हो रहा है कि a से b में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, देखो दो सिचुएशन बनाए देते हैं, दो केस बनाए देते हैं, ध्यान से सुनो। मतलब अभी ज्यादातर हम लोग ए पे ही देख रहे हैं, बी पे हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दो सिचुएशन बनाते हैं जो स्टार्टिंग में ही बात की जा रही है कि या तो फंक्शन कुछ इस तरह से है x इक्वल टू ए, है ना, और ये x इक्वल टू बी हो गया, और या फिर ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसमें देखो पर्टिकुलर पहले वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है कि a पे वैल्यू ज्यादा है उसके राइट नेबरहुड में। देखो a पे हम ना वैल्यू और a के राइट नेबरहुड की ही बात करेंगे, a पे लेफ्ट नेबरहुड की बात हम करेंगे ही नहीं, ना। तो अब देखो इसमें देख सकते हो कि f ऑफ a जो है वो बड़ा है f ऑफ a प्लस से, है कि नहीं। तो ये पॉइंट x इक्वल टू a कौन सा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो a वाला सिचुएशन, a का लेफ्ट नेबरहुड है ही नहीं, राइट नेबरहुड है। तो आप क्या देख रहे हो कि f ऑफ a जो है वो लेस देन है f ऑफ a प्लस से। तो x इक्वल टू a क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a इज लोकल कौन सा होगा, मिनिमा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई। अच्छा ऐसी यदि हम b की बात करें, तो b पे क्या है बताओ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में b पे क्या है, ये देखो b पे ना राइट नेबरहुड नहीं है, b पे लेफ्ट नेबरहुड गिवन है, लेफ्ट नेबरहुड पे वैल्यू ज्यादा है इज कंपेयर टू दिस। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन इसमें बताओ ये b कौन सा हो जाएगा, देखो b पे वैल्यू ज्यादा है ना एज कंपेयर टू इसके लेफ्ट नेबरहुड, b का राइट तो लेंगे ही नहीं, b के लेफ्ट नेबरहुड पे बात करेंगे। तो f ऑफ b माइनस इज लेस देन f ऑफ b है कि नहीं। तो मतलब x इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल
मैक्सिमा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ क्या ये सिचुएशन? एंड पॉइंट का ये एडवांटेज है ना कि एक नेबरहुड देखना ही नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे ही नहीं, मतलब एक नेबरहुड। हाँ सर समझ। क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी? कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। नहीं सर। नहीं ना? चलो नेक्स्ट एक और हेडिंग लिखो आप। एक और आता है ग्लोबल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। तो एक डाउट है सर। हाँ तो बताओ बताओ। तो कोई मेथड है क्या टू डिफरेंशिएट अगर लोकल मैक्सिमा है कि ग्लोबल मैक्सिमा है? देखो यदि डिफरेंशिएबल होता तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कई बार फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो क्या करेंगे, है ना? तो वहां पे फिर लिमिट निकालते हैं, लिमिट देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का। तो अभी आज हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी की हुई है, थ्योरी कर रहे हैं, सब कुछ देखते ही जा रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, किस जगह पे किस तरह का सिचुएशन है, और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ज्यादातर आज तो हम लोगों ने थ्योरी ही किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चन वो आते हैं जिनमें फंक्शन ज्यादातर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। वो इस तरह की भी डिसकंटिन्यूअस सिचुएशन भी आ सकती है। तो लेकिन ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? लोकल मैक्सिमा वाला, लोकल मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, मिनिमम इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। अच्छा a से b में हमें पता करना है ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के बारे में। तो अब देखो लोकेलिटी में क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के बारे में बात करते थे, नेबरहुड के बारे में बात करते। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम का मतलब कि इस पूरे इंटरवल में हम बात करेंगे, ठीक है? तो अब देखो इसमें मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, ग्राफ में डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा और फिर बताएंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने के लिए हम क्या क्या नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए, जिससे हम पता कर सकें कि ये ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा है। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक ग्राफ में बना देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स का। कुछ लेट से ये ऐसा हो गया, ऐसा ऐसे जा रहा है, ऐसा हो गया, इस तरह की सिचुएशन लेट से मैंने ये बना दी ऐसा, ठीक है? और यहाँ पे लेट से ये ऐसा सिचुएशन हो गया और मैंने इसको ऐसे बना के और ऐसे कर दिया, लेट से ये हो गया, थोड़ा अजीबो गरीब बना दिया, चलेगा? है ना? x इक्वल टू ए हो गया और ये x इक्वल टू बी। मैं कोशिश किया है कि मतलब जितने भी पॉसिबल सिचुएशन हो सके तो वो बना दे। यहाँ पे ये ब्रेक है, ब्रेक बना देते हैं, ये समझ में आना चाहिए कि ब्रेकेज है कि नहीं, ऐसे। और यहाँ पे ये, अब हमें इसमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे, ठीक है? अब फंक्शन कुछ जगह पे कंटिन्यूअस है, कुछ जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, कुछ पे डिफरेंशिएबल है, कुछ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है? हमारे नेसेसरी स्टेप बताओ क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, देखो ये टेंजेंट, यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। तो जहाँ पे ये एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है मैंने वो पॉइंट पे एक लाइन बना दी जो एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो कॉल दिस भी, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये x3 है जहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है, यहाँ पे ये x4 है और ये x5 है और x6 है, x7 है, और ये एंड पॉइंट है a और b।
and this is the graph of y is equal to fx. अब आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है जिससे हमें कैसा भी फंक्शन गिवन हो और हम ये पता कर पाए कि वो उसका ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ है और ग्लोबल मिनिमा कहाँ है। ऐसी एक एल्गोरिदम डेवलप करनी है हमें। तो आप थोड़ा सोचो इस पे, 2-3 मिनट लो और फिर बताओ कि क्या करेंगे। ठीक है, चलो कुछ तो आपने सोचा ही होगा इसमें कि करना क्या है ना। देखो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं स्टेप 1, जो एल्गोरिदम है स्टेप नंबर 1, वो है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड ऑल द क्रिटिकल, है ना। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पे एफ डैश एक्स 0 है या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए, बताओ इसमें कौन कौन से हो गए। x1 हो गया, x2, x3, x4 भी है, x4 भी है, x5 भी है, x6 भी है और x7 है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें ग्लोबल मैक्सिमम चाहिए, लोकल या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं चाहिए, ग्लोबल चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे कि हम वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट पे। हम क्या क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 आएगा कि जिसमें हम फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स, है ना। जैसे स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, फाइंड f of x1, f of x2, f of x3 और ऐसे चलते चलते f of x7 हो गया। साथ ही साथ f of a भी निकालेंगे और f of b, इन सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। समझ आया ना। अब इन्होंने कहा कि पहला पॉइंट है ग्लोबल मैक्सिमा। स्टेप नंबर 3 ये होगा, यदि हमसे पूछा जाए कि ग्लोबल मैक्सिमा बताओ, ग्लोबल मैक्सिमा, तो क्या हो जाएगा वो, मैक्स वैल्यू ऑफ कौन सा, f of a, f of x1, f of x2 एंड f of x7 एंड f of b। तो इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्या बोल रहा है ये, कि इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा का काम करेगा। बाय द वे यदि आप ग्राफ में देखो तो ग्लोबल मैक्सिमा कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा x1 दिख रहा है ना, ये इससे छोटा दिख रहा है, चलो इससे छोटा कर देते हैं। ये तो ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, x1 पे। इस पे वैल्यू निकाली, इस पे वैल्यू निकाली, इन पे वैल्यू, इन सब पे वैल्यू निकाली और देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू x1 पे आ रही, तो x1 क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा की बात करें, ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिन ऑफ व्हाट, किसका मिन, f ऑफ a, f ऑफ x1, f ऑफ x2, एंड सो ऑन, कहां तक, f ऑफ b। ऐसा सिचुएशन, तो इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमा का काम करेगा। समझ आएगा क्या, ये एल्गोरिथम क्लियर हुई, है ना। तो आज इतना ही करते हैं बच्चा लोग, हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पूरा थ्योरी कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वो मॉड्यूल कर लूँ इसका।